घर में एक तुलसी का पौधा लगाओ। साधारण नहीं तुलसी की महिमा है। शास्त्र कहता तुलसी का पत्ता, वृक्ष, छाल, तना सब पवित्र है। जो तुलसी की लकड़ी को घिस करके भगवान को चंदन लगाता है उसके जीवन में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। दाम्पत्य जीवन में तुलसी की लकड़ी घिस करके, और इसी को हरिचंदन कहते हैं। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। जो हरिचंदन का वर्णन है, तुलसी की लकड़ी से बने चंदन को ही हरिचंदन कहते हैं। तुलसी की लकड़ी, तुलसी की लकड़ी सूख जाए तो फेंकना मत। लकड़ी की आग से जो भगवान को भोग बनाता है उस पर उसको बड़े बड़े यज्ञ करने का फल मिलता है। तीसरी बात, जो तुलसी की लकड़ी से भगवान के लिए दीपक जलाता है, दीप तुलसी की लकड़ी से दीप जलाता है, उसे 100 करोड़ दीप दान का फल मिलता है। आजकल कार्तिक का महीना प्रारंभ हो गया है, दीप दान का बहुत महत्व है। आप सब भी दीप दान अवश्य किया करो, कार्तिक स्नान अवश्य किया करो। ये सब हमारी परंपराएं हैं, ये सब हमारे सनातनी होने का लक्षण है। भगवान के पास जाने के ये सब तरीके हैं, इसको आडंबर मत समझना। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से भगवान का साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है, भगवान बड़ी सुलभता से मिलते हैं। जो तुलसी की मिट्टी का तिलक लगा करके पूजन करते हैं उन्हें 100 दिन पूजा पाठ का फल मिलता है। तुलसी के गमले की जो मिट्टी होती है, आप उसे उठाओ, टीका लगाओ और फिर भगवान के आगे बैठ के पूजा करो तो 100 दिन पूजा का फल मिलता है। जो हवन कुंड में तुलसी की लकड़ी से हवन करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये तुलसी की महिमा है। अगर कोई मर जाए तो मृत शरीर में तुलसी की सूखी लकड़ी रख के उसे जलाया जाए तो भगवान विष्णु स्वयं पद्म पुराण में कहते हैं कि उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। ये तुलसी की महिमा है। और आजकल कहाँ हम तुलसी रक्षा कर रहे हैं। पत्ता भी तोड़ो तो प्रणाम करके, निवेदन स्वरूप मांग करके। और आजकल देखो ना, मंदिरों में हम गए तो अपने फैशन फोटो खिंचवाने के लिए मोटी मोटी तुलसी की माला ले लेते हैं, हाँ, और फिर वो इधर फेंक रहे, कभी इसके चरणों में जा रही। भैया मैं ये आपको आपकी श्रद्धा नहीं तोड़ रहा हूँ कि आप तुलसी की मोटी माला मत भगवान को चढ़ाओ, पर चढ़ाओ तो उसकी कद्र भी करो, केयर भी करो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी के चरणों में जा रही, नहीं तो बिहारी जी को एक पत्ता भी पर्याप्त है। और आजकल वो मंदिर में मेरी फोटो बढ़िया आ जाए तो मोटी सी तुलसी की माला लेके गए, चढ़ाई, और बाद में पुजारी जी ने दी, लेके आए, 3-4 सेल्फी ली, डाला आज वृंदावन में। और उसके बाद वो माला ले जाके कहीं घर के बाहर फेंक दी, कहीं उधर डाल दी, कहीं उधर डाल दी, और उस पर चरण पड़ रहा है। तुलसी जी का अपमान होता है। ये साधारण नहीं है, ये सती वृंदा है। साध्वियों में तुलसी जी सती है। जालंधर इतनी सती है कि इनके साथ एक राक्षस ने विवाह किया, जालंधर ने, और उस जालंधर को ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार युद्ध में बार बार लड़े लेकिन उसे पराजित नहीं कर पाए, एक बार भी नहीं पराजित कर पाए। तब श्री भगवान नारायण ने सती वृंदा का सतीत्व भंग किया, तब जाके जालंधर का वध हुआ। वही सती वृंदा श्री नारायण को शाप देती है कि आपका पत्थर का हृदय रहा, जाओ आप काले पत्थर बन जाओ। तो वो शालिग्राम बन गए। फिर विष्णु जी ने समझाया कि आप धर्मवान हैं, अच्छी बात है, पर आप अधर्म का साथ दे रही थी, और धर्म भी अधर्म हो जाता है अगर अधर्म का साथ देता है। विभीषण जी महाराज तभी तो चले गए थे। अगर आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो लेकिन आप अपने मित्र आपके ऐसे हैं, संगति आपकी ऐसे जो अधर्मी हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी अधर्मी ही कहलाओगे। तब तुलसी जी को ग्लानि हुई। भगवान ने भी कहा कोई बात नहीं, हम पत्थर तो तुम लकड़ी हो जाओ, तुलसी बनो, तुम्हारे बिना हमारी कोई सेवा नहीं होगी।
आज भी बिना तुलसी दल के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी की बड़ी महिमा है, आप लोग तुलसी का भी पूजन करो।